24 नवंबर 2009 रात के 8 बजे कुछ उत्सुक से लोग, जिनमें एक जॉन जोन्स भी थे, एक गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए गए। जॉन्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना के उन्होंने कुछ फन करना चाहा थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, और उस मेमोरीज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहा उस गुफा को एक्सप्लोर करके। लेकिन उनका यह एक्सप्लोरेशन एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया, एक बुरे सपने में कन्वर्ट हो गया, जब जॉन जोन्स को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी एक गुफा में फंसकर, जिसका नाम था नट्टी पुट्टी केव। नट्टी पुट्टी केव को 1960 में पहली बार डिस्कवर किया गया था, और ये बहुत ही अच्छा केव सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गुफाएं थी और अलग अलग प्रकार के चैम्बर्स बने थे, और ये पूरा नेचुरल था। यहाँ पे ऐसे ऐसे खांचे बने थे जो आपके ध्यान को भटकाते थे, तो केवर्स के लिए काफ़ी एडवेंचरस चीज़ होती थी। कुछ बिग स्लाइड्स थे जहाँ पे आप फिसल के जा सकते थे, तो केवर्स को ये बहुत ही एडवेंचरस फीलिंग देता था। बताया गया कि इसमें कुछ ऐसे खोखले पत्थर भी थे जिन पर अगर मारा जाए तो एक घंटी की जैसी आवाज़ वो करते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, और एक बिगिनर फ्रेंडली केव थी, जिसके कारण इसमें जाने पर कोई इशू होने का सवाल ही पैदा नहीं था। हालांकि इससे पहले कुछ ऐसे एमेच्योर केवर्स गए थे जो कुछ नैरो जो पाथ होते हैं, जो सकरे चैम्बर्स बने थे, उनमें फंस गए थे, लेकिन प्रोफेशनल द्वारा और उनको निकाल दिया गया सक्सेसफुली। और इसके बाद गुफा में कुछ चेंजेस भी किए गए, जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। उसके बाद जो केव मैनेजमेंट जो संस्था थी वो अलाउ करती थी, ताकि केव क्राउडेड ना रहे, ज़्यादा लोग उस गुफा में ना रहे। जिसने रजिस्टर किया है वही लोग उस गुफा में एक टाइम में इंटर हो सकें। और ये वही टाइम था जब जॉन्स जोन्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उस गुफा में इंटर किए थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिनमें उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था जोस। जोस और जोन्स ने इससे पहले भी गुफाएं एक्सप्लोर की थी, बचपन से ही वो एक एक्सप्लोरर थे, गुफा एक्सप्लोर करते थे, तो ये काफ़ी आम एक्सपीरियंस था उन दोनों के लिए। 1 घंटे तक ग्रुप्स ने गुफा को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, और करीब 9 बजे करीबन रात में जॉन्स गुफा के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां उन्हें देख के लगा कि ये गुफा का जाना माना हिस्सा बर्थ केनाल है। बर्थ केनाल गुफा का वो हिस्सा था जो काफ़ी सकरा था, पर बहुत सारे केवर्स ने उसे पार किया था। सो जॉन को पता था कि अगर वो अपनी दिमाग पे, अपनी सांसों पे कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी आसानी से गुफा के इस हिस्से को पार कर जाएंगे क्रॉल करते हुए। जॉन को पूरा कंफर्म था कि ये बर्थ केनाल का ही एंट्रेंस है, पर वो गुफा के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचे जिसका एंड नहीं था। जॉन उस गुफा के उस एंट्रेंस में एंटर तो हुए और क्रॉल करने लगे, और तब तक क्रॉल करते रहे जब तक सामने कुछ भी नहीं था। गुफा का यह हिस्सा काफ़ी सकरा था, अनएक्सप्लोर्ड था और वर्टिकल था, खड़ा। तो जॉन पूरे अपसाइड डाउन थे, मतलब उनके पैर ऊपर थे और सर एकदम नीचे। जॉन स्टक हो गए थे। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने भाई जोस को आवाज़ दी, जो उनके पीछे ही थे। जोस ने जॉन को फंसा देखकर उन्हें खींचने की कोशिश करी और 1 आध 2 इंच खींचा। फिर जब उन्हें लगा कि वो नहीं खींच सकते तो वो गुफा के बाहर फिर गए और हेल्प मांगी किसी से। इस दौरान उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो जॉन्स के साथ खड़े थे वहाँ पे। देखते ही देखते जोस ने हेल्प बुलाई और बहुत सारे प्रोफेशनल वहाँ आए, टीवी मीडिया सब कुछ वहाँ पे आ गया। अलग अलग प्लानिंग की गई कि जॉन्स को कैसे
उस गुफा से बाहर निकाला जाए। जॉन तक पहुंचने का रास्ता इतना सकरा था कि एक बार में सिर्फ एक रेस्क्यूअर मेंबर ही जॉन तक पहुंच सकता था। इस दौरान जॉन काफ़ी काम रहने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी शांत रहे, रिलैक्स रहे। और जब पहला रेस्क्यूअर मेंबर उन तक पहुंचा तो जॉन ने उसे थैंक यू कहा और कहा, भाई मैं बाहर आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो। जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर था। रेस्क्यूअर मेंबर जॉन से बातें करके उसे काम रखने की कोशिश कर रहा था, पर जॉन जिस पोजीशन में उस केनाल में फंसे थे, अपसाइड डाउन, उनका सर नीचे था, पैर ऊपर थे, तो खून का पूरा दबाव उनके सर तक पहुंच रहा था, जो काफ़ी मुश्किल बना रहा था। खून का बहाव सर तक पहुंचने के कारण ब्लाइंडनेस और काफ़ी प्रेशर दिमाग पर पड़ता है। ऑर्गन्स जो उनके थे सब नीचे सरक रहे थे, तो लंग्स पर प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होती है। पर इसके बावजूद जॉन काफ़ी काम रहे। और जब टीम मेंबर, रेस्क्यूअर मेंबर रिलैक्स हो रहे थे, तब जॉन को उनकी वाइफ से, जो प्रेग्नेंट थी, रेडियो के थ्रू बात कराई गई। जॉन की वाइफ बाहर, केव के बाहर उनका वेट कर रही थी और उन्हें ढांढस बता रही थी कि तुम जल्दी बाहर आ जाओगे, सब लोग तुम्हारे लिए ही यहाँ पे लगे हुए हैं। रेस्क्यू मेंबर द्वारा गुफा के उस हिस्से को खोदने की भी कोशिश की गई ड्रिल मशीन से, लेकिन घंटों की मेहनत के बावजूद वो सिर्फ कुछ इंच ड्रिल कर पाए। इसलिए एक नई तरकीब लगाई गई, जिसमें जॉन के पैरों को रस्सी से बांधा गया और हुक से टाई करके उन्हें गुफा के दूसरे हिस्से से खींचा गया। ये तरीका काफ़ी कारगर लग रहा था, क्योंकि इसमें जॉन को कुछ इंच ऊपर और खींच दिया गया था, जिससे वो अपने क्लोजेस्ट रेस्क्यूअर मेंबर से आई कांटेक्ट बना पा रहे थे। और जब रेस्क्यूअर मेंबर ने उन्हें पूछा, कैसा लग रहा है जॉन वहाँ पे, जॉन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे अब अपसाइड डाउन फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो। एक उम्मीद जॉन में बंध गई थी, एक आशा बन गई थी कि अब तो बहुत आसान है बाहर निकलना, क्योंकि जब मैं इतने ऊपर आ गया हूँ तो ये लोग मुझे आराम से निकाल देंगे और फिर मैं बाहर जाऊँगा और अपनी वाइफ से मिलूँगा, अपनी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। कितने क्लोज पहुँच चुका हूँ मैं बाहर आने की। जॉन को एक उम्मीद जाग गई थी अपने मन में। वो काफ़ी खुश थे, पूरा विश्वास था उन्हें कि ये रेस्क्यूअर मेंबर मुझे बड़ी आसानी से निकाल देगा। और फिर दोस्तों, एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ा पत्थर रेस्क्यू मेंबर जो जॉन के करीब था उसके सर पर आ लगा, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश पड़ गया। और रस्सी छूटी और जॉन जिस पोजीशन में पहले थे उससे 2-4 इंच नीचे और चले गए। सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो गई। शायद जॉन की उम्मीद भी तब तक टूट गई थी। और ये सब हुआ, जो रोब जिस हुक से टाई किया गया था, वो हुक पर प्रेशर पड़ने के कारण वो हुक टूट गया और रस्सी नीचे आ गई, जिससे एक बहुत बड़ा पत्थर रेस्क्यू मेंबर के सर पर लगा और वो रस्सी छूटने के कारण जॉन फिर से अंदर धंस गए। अनकॉन्शियस रेस्क्यू मेंबर को बाहर निकाला गया और उसका एक रिप्लेसमेंट अंदर भेजा गया। जॉन से बातें करने की कोशिश की गई, कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर जॉन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और अगले दिन 25 की मिडनाइट को जॉन को मरा घोषित कर दिया गया। इस दौरान उनकी बॉडी को निकालने की कई निरर्थक कोशिशें की गई, पर गुफा सक्रिय होने के कारण कुछ भी ना हो पाया। गुफा का जो लैंड ओनर था उसने सेंटी होके बोला कि गुफा को डायनामाइट से उड़ा दो, पर उसे मना कर दिया गया और उस गुफा को वहीं बंद कर दिया गया। इस शॉकिंग घटना से उनके जो फैमिली मेम्बर थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी शॉक हो गए।
इतने करीब पहुंचने के बाद जॉन का फिर से अंदर धंस जाना बहुत ही हार्टफुल था पूरे देश के लिए। जॉन की उस गुफा को, जहां वो बंद थी, पूरी गुफा को ही सील कर दिया गया और उसे जॉन का ग्रेवयार्ड बनाया गया। अब वो नटी पोटी केव पैक हो चुकी है, उसमें कोई भी इंटर नहीं कर सकता और उसे एक जॉन की ग्रेवयार्ड की मेमोरीज के रूप में वहाँ पे उनका एक फ़ोटो भी लगा दिया गया है। उनको उस गुफा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है।